हाँ, शंकर भगवान का जिन्होंने धनुष तोड़ा था, मैं उन्हीं भगवान का दूत हूँ। और उन्होंने हालत कैसी करी, बिना लड़ाई के ही सारे राजा गंजे कर दे, वो बड़ी बड़ी बारह उड़ गए। उसी सभा में तुम भी बैठे हुए थे। रावण एकदम संकोच में हो गई, झिका के कैसी बात करते हो गई, बंदर हो गए। लाया कर दूषण त्रिशिरा और बाली, ये सब रावण के पक्ष के। बंदे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवले सते जिते चराचर जारी, दासुदूत में जा करी हरियाण्य प्रिय नारे। भगवान के पराक्रम के बल पर हनुमान जी क्या कह रहे हैं, जिसके एक लवलेश मतलब थोड़े से बल से तुमने पूरे ब्रह्मांड को जीत रखा है, ऐसे परम परम अखंड भगवान के दूत के रूप में मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि भगवान की जिनकी तुमने भार्या का हरण किया है, मैं उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र का दूत हूँ, इसलिए तुम्हारे हितकारी वचन कहने आया हूँ। इसी बात को गीतावली में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। हनुमान जी की भेंट हुई रावण से तो कह रहे हैं, हे रावण, रावण जूपे राम रन रोसे, को सही सके सुरासुर समरथ, बिसिख काल दसन नीत चोखे, तप बल भुज बल के स्नेह बल, शिव विरंचनी की विधितो से, सो फल राज समाज सुवन जन, आपुन नाम आपने पोसे, तुला पिनाक साहुनप त्रिभुवन, बट बहोरी सबके बल जोखे, परशुराम से सूर शिरोमणि, पल में भय खेत के घूसे, काल की बात बाल की सुधि कर, समुदिता हित खोली झरोखे, कहो कुमंत्रणी को न मानिए, बड़ी हानि जिय जान त्रिदोषे, जासु प्रसाद जन्म जग पुरसनि, सागर सृजे खने अरु सोखे, तुलसीदास सो स्वामी सुइयो, नयन बीस मंदिर के सिमुखी। अब रावण की सभा में पहुंचने पर हनुमान जी उसी से कहते हैं कि हे रावण, यदि भगवान राम युद्ध में कुपित हो गए तो ऐसा सामर्थ्यवान कौन सा देवता या असुर है जो उनके काल के दांतों से भी पहने बाणों को सहन कर सके। उन्होंने अपने तपोबल, बाहुबल और स्नेह बल से शिव और ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी करके उनको संतुष्ट कर लिया है। अब उसके फलस्वरूप तथा अपने ही पोषित किए हुए राज समाज, पुत्र पौत्र तथा सेवकों को स्वयं ही नष्ट न करो। राजा जनक रूप शाह ने तीनों लोकों में सूरवीरों को एकत्रित करके उनके बलों को पिनाक रूप तराजू में अच्छी तरह तौल लिया था। बात तराजू के पलड़ा पे तुम बैठे थे, किंतु वहां भगवान राम के सामने परशुराम जैसे सूर शिरोमणि भी एक क्षण में खेत के धोखे बन गए, अर्थात धूल में उड़ गए, केवल देखने मात्र भर रह गए। और कल ही की बात है कि तनिक बाली की गति का भी विचार करके तो देख लो, और अपने हृदय के झरोखे को खोल करके उसमें प्रकाश से हिता और हित का विचार कर लो। देखो, अपने कुमंत्रियों की बात मत मानना, इसमें बड़ी हानि होगी। अपने चित्त में इन्हें त्रिदोषग्रस्त समझो। हे अहो, जिनकी कृपा से पूर्व पुरुषों ने जगत में जन्म लेकर के समुद्र को रचा, खोदा और पोषण भी किया, यदि उन प्रभु को तुमने न पहचाना तो तुम्हारे 20 नेत्र घर के झरोकों के समान ही माने जाएंगे। माने खिड़कियां बिल्कुल आंध्र है। जो हो प्रभु आय सुले चल तो,
तो सही रिस तो सहित दसानन जातु धान दल दल तो जो हूँ प्रभु आय सुले चल तो रावण सो है हाँ रावण सो रसराज सुभट रस सहित लंक खल खल तो करिपुट पाक नाक नायक हित घने घने घर न घल तो बड़े समाज लाज भाजन भयो बड़ो काज बिन छल तो लंकनाथ रघुनाथ बेरु तरु आज फेल फूल फल तो काल करम दिगपाल सकल जग जाल जाम कर तल तो तारि पुसों पर भूमि रारिरन जीवन मरण सुफल तो देखी मैं दस कंठ सभा सब मोते को उन बल तो तुलसी अरे उर आन एक अब एति गलानि न गल तो जो हूँ प्रभु आय सुले चल तो। हे रावण, यदि मैं प्रभु की आज्ञा लेकर आता तो इसी रिस में तुम्हारे सहित संपूर्ण राक्षस सेना का संहार कर डालता। मैं रावण रूप पारे को अन्य सूरवीर रूप रसों से सहित फूंक करके लंका रूप खरतल में घोंटता, माने खल्लर में डाल के भाई चटनी बना दे तो। हाँ निर्भय कह रहे, निर्भय कह माने रावण रूप पारे को, पारो जो धातु होती का है उसको, पारे को अन्य सूरवीर रूप रसों के सहित फूंक करके माने जला करके लंका रूप खल्लड़ में वाई पीस ले तो, मतलब भस्म बना दे तो आगे। इस प्रकार देवराज इंद्र के लिए पुटपाक विधि से औषधि तैयार करने के लिए बड़े बड़े घरों को नष्ट कर देता। फिर भाई आगे पका के तो देवराज इंद्र की लेप बना के दे दे तू। आज बड़े समाज में व्यर्थ ही लज्जा का पात्र हुआ। इस बड़े कार्य को मैं निस्संदेह कर सकता था। हे लंकेश्वर, रघुनाथ जी का बैर रूप वृक्ष आज खूब फैल फूल करके फलित होता है। काल कर्म और दिक्पालादि संपूर्ण प्रपंच जिस प्रभु के करल तलगत हैं, उसके शत्रु से उसी के देश में यदि मेरा युद्ध छिड़ जाता तो मेरा जीवन और मरण दोनों ही सफल हो जाते। हे रावण, मैंने तुम्हारी सारी सभा देख ली है, इसमें मुझसे अधिक बलवान कोई भी नहीं है। यदि मुझे स्वामी की आज्ञा होती तो मैं शत्रु की शक्ति का अनुमान करके इतनी ग्लानि न सहन करता। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि जानहूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। अथ 49 सर्गः। तम समीक्ष महासत्वं सत्तवान् हरिसत्तमा